हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा, जैसा कि 11 बज चुकी है। हमारी गणित की क्लास का टाइम हो चुका है। 2-3 दिनों से आपकी क्लास अपसेंट थी, क्योंकि आपको पता है हमारे भी कुछ काम हो जाता है और आपको वैसे भी पता है यहाँ गांव में है तो थोड़ा नेटवर्क भी कम रहता है। बाकी आपका जब भी सही तरीके से नेटवर्क आता है हम क्लास लेने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमने 2 टॉपिक आपके जीरो से हीरो बैच हमने शुरू किया था, शून्य टू सीकर बैच जो शुरू किया था उसकी हमारी हम बात कर लेते हैं। 8 क्लास हो चुकी है, ये 9वीं क्लास है। ये कितनी क्लास है? 9वीं क्लास है, जिनमें हम बात कर लेते हैं। पहले हमने 5 क्लास में नंबर सिस्टम पूरा किया था और 3 क्लास में आपको पता है सिंप्लीफिकेशन पूरा किया था। आज हम बात करने वाले हैं जो 9वीं क्लास आपकी होने वाली है घातांक एवं करणिक के बारे में होगी, जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट रहेगा, यानी घातांक एवं करणिक का पार्ट फर्स्ट होगा, जिसमें हम आज खास तौर से घातांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम घातांक के बारे में पढ़ेंगे और कल करणिक के बारे में पढ़ेंगे। तो कल ये क्लास पूरी हो जाएगी, यानी हम बात कर लेते हैं करणिक घातांक टॉपिक कल आपका पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले या एसएससी जीडी की तैयारी करने वालों के लिए ये क्लासेस लग रही है वो आप टाइम टू टाइम ले पाओ। ये क्लास जीडी और ट्रेडमैन हो, कोई सा भी हो, इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले और साथ में एसएससी जीडी वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि जीरो से हीरो बैच हमारा है जो कि आपको मैथमेटिक्स मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन में जो कुछ भी लिख रखा है वो सारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक टॉपिक, पहले तो मैं इसकी थ्योरी या बात कर लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिखाऊंगा, फिर इसका अभ्यास करेंगे। लगभग 35 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं एक की घात 3। घात का मतलब होता है उस संख्या को उतनी बार गुणा में लिखना। जैसे मैंने लिखा 1 की घात 3, इसका मतलब है 1 को 3 बार गुणा में लिखना। कितनी बार लिखना है? 3 बार। और मैंने लिख दिया, जैसे मान लो 1 की घात 4, इसका मतलब क्या हुआ? 1 को 4 बार गुणा में लिखना है। कितनी बार गुणा में लिखना है? 4 बार। तो घात का मतलब होता है उस संख्या को उतनी बार गुणा में लिखना, यह आपको पता होना चाहिए। यदि मैं बात करूं तो आपको पता है जिसके ऊपर घात लगी होती है वो आधार कहलाता है, यानी जिस पर घात टिकी होती है। यहां घात आपको दिखाई दे रही है, ए पर टिकी है, इसका मतलब आधार जो जिस पे घात टिकी होती है वो आधार होता है। और ऊपर घात को हमेशा ध्यान रखना, घात हमेशा छोटी लिखी जाती है आधार से, क्योंकि आधार जब बड़ा होगा तभी तो उस पर टिक पाएगा कुछ। तो ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं, मैंने एक उदाहरण और भी दिया है, b की घात 5। b की घात 5 का मतलब b आधार हो गया, आधार बड़ा होता है और घात थोड़ी सी छोटी होती है, ये ऊपर लगाई जाती है। इसका मतलब b को 5 बार लिखना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। b को कितनी बार लिखना है? 5 बार लिखना है। जितनी घात होती है उसको उतनी बार गुणा में लिखना क्या कहलाता है? घात कहलाता है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं x की घात 3, इसका मतलब x को कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। यह आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। और जैसे मैंने लिखा 5 की घात 3, तो 5 को कितनी बार लिखेंगे? हम 3 बार लिखेंगे। और 5 को जब आप 3 बार गुणा करोगे, 5 गुणा 5 25, और 25 गुणा 5 का मतलब कितना आता है? 125 आता है। तो घात का बेसिक मतलब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने लिखा 8 की घात 2, इसका मतलब 8 को हमें कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। और 8 गुणा 8 कितना होगा? 8 8 64 होता है। तो ये घात का जो मैंने बेसिक चीजें लिख रखी है, एक एक चीज मैं समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। छोटी से छोटी चीज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कितने भी आप कमजोर क्यों ना हो। गणित आपको एकदम बढ़िया तरीके से हम सिखा देंगे। तो अगला हमने बात कर लेते हैं, अब हम बात करेंगे घातांकों के नियम। यानी घातांकों के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन यहां से उठाया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे घातांकों से संबंधित जो नियम होते हैं, क्योंकि घातांकों को सरल करने के लिए नियम बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो बात कर लेते हैं, पहला नियम मैंने लिख रखा है, यदि आधार समान हो। कब की बात है? पहली बात तो नियम जब ही लगेगा जब आधार क्या हो? समान हो तथा पद गुणा में हो। पद गुणा में हो तो घातें जुड़ती है। तो ये तो मतलब हम कह सकते हैं एक तरह का नॉर्मल सी चीज है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, मैंने लिखा 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुणा हम बात कर लेते 2 की घात 5 लिख दिया। इसका मतलब कुल मिला के 2 कितनी बार हो गया? आपको डायरेक्ट दिखाई दे रही है, 3 बार यहाँ है गुणा में और 5 बार यहाँ। इसका मतलब 2 कितनी बार आ गया? कुल मिला के 8 बार आ गया। तो हम कहते हैं गुणा में होते हैं तो घातें जोड़ती है। तो ये नियम तो बेसिक सा नियम है, आपको एकदम आराम से याद रख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आधार ए है, आधार ए मैंने यहाँ लिखा है, ए आधार है, तो आपको पता है 1 की घात m हो और 1 की घात n हो, तो हम क्या लिखते हैं? 1 की घात m प्लस n लिखते हैं। क्या लिखते हैं? m प्लस n लिखते हैं। ये सभी विद्यार्थी नोट कर लो, ये पहला नियम हो गया। अब बात कर लेते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन, हम बात कर लेते हैं। यहां लिखा 1 की घात 8 और 1 की घात 7 गुणा में, इसका मतलब घातें जुड़ेगी। मैंने लिखा 8 प्लस 7, क्या लिखा? 8 प्लस 7 लिखा। इसका मतलब 8 और 7 कितना आता है? 15 आता है।
अगला बात कर लेते हैं, a की घात 9 दे रखी है, कितनी दे रखी है, यहाँ 9 दे रखी है और यहाँ 4 दे रखी है। तो मैंने क्या किया, गुणा में, इसका मतलब घातें जुड़ेगी, 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया। तो इजीली आप कर सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं, a की घात यानी 2 की घात कितनी दी, 5 दी। 2 की घात कितनी दी, 5 दी और 8 दी। इसका मतलब 5 + 8 करेंगे हम, कितना आएगा, 5 और 8 आ जाएगा आपका 13। तो पहले बात तो हमने नियम पहला कवर किया है, यदि गुणा में पद और आधार समान हो तो घातें जुड़ते, ध्यान रखिएगा, आधार समान होने पर नियम लागू होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हमने और भी लिख रखा है, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आपको मैंने उदाहरण काफी सारे यहां लिख रखे हैं, जैसे ये तो मैंने बता ही दिया। अगला बात कर लेते हैं, x की घात 3, x की घात 3 गुणा x की घात 3, इसका मतलब 3 और 3 जुड़ेगा, कितना होगा, x की घात आपकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। x की घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहां से थोड़ा सा करेक्शन कर लो, टाइपिंग में स्प्रिंट है। अब बात कर लेते हैं, अगला मैंने लिख रखा है, तो आपको पता है x की घात 3 है, 4 है, फिर -2 है। तो आपको पता है यदि मैं बात करूं 3 और 4 तो जुड़ गया, 7 हो गया, और माइनस में 2, इसका मतलब 7 - 2, 7 - 2 का मतलब कितना आने वाला है, 5 आने वाला। तो यह मैंने लिख दिया x की घात 5। तो इजीली आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, चूरू गंगानगर हनुमानगढ़ भर्ती हुई थी, उसमें पूछा गया था, सभी विद्यार्थी नोट कर लो, ये चूरू भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आया था एकदम इजीली। चलिए अब अगले नियम की बात करते हैं। एक नियम करनी घातांक का हमने पूरा कर दिया। अब अगला नियम होता है जब आधार समान हो और पद क्या हो, भाग में हो। तो अगला नियम मैंने लिख रखा है, यदि आधार क्या हो, समान हो। पहली बात तो आधार समान होना चाहिए, तभी नियम लागू होगा। और पद किस में हो, भाग में हो। पद भाग में हो तो घातें घटती है, गुणा में हो तब तो जुड़ती है, और हम बात कर लेते हैं भाग में हो तो घातें घटेगी। तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे मैंने अभी लिखा था 2 की घात 5 और बट्टे में लिख दिया 2 की घात कितनी, 3। तो आपको पता है यदि हम ऊपर लिखेंगे तो 2 5 बार लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे 3 बार। इसका मतलब 3 दुआ है वो कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 दुआ बचेगा। तो आप आराम से कह सकते हो। और बाकी नीचे वाले दुए कट गए, इसका मतलब हम कहते हैं घातें घटती है। हम क्या कहते हैं, घातें घटती है। अब बात कर लेते हैं, मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है, अर्थात a की घात m हो। जैसे मैंने माना a की घात m है, और दूसरा भी बात कर लेते हैं, आधार a है और घात n है और भाग में हो। यहां देखिएगा भाग हो तो आपको पता है घातें घटेगी। इसका मतलब हम क्या करेंगे, m - n करेंगे, और आधार वही रहेगा, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं, अगली बात करें, मैंने लिखा a की घात कितनी लिखी है, 9 लिखिए, और यहाँ a की घात कितनी लिखी है, 7 लिखिए। तो आपको पता है भाग है, इसका मतलब 9 - 7 करना पड़ेगा, और 9 में से 7 घटाते a का स्क्वायर, या कह सकते हैं a गुणा a, या कह सकते हैं a गुणा a को कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगला बात कर लेते हैं, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, a की घात 8 भाग a की घात 7। तो आपको पता है 8 - 7 करेंगे, 8 - 7 करेंगे, क्योंकि घात पहले वाले की 8 है और दूसरे वाले की 7 है। 8 - 7 का मतलब गया a की घात 1, और किसी की घात 1 हो। जैसे मैं कहता हूं 5 की घात 1, तो हम 5 की घात 1 लगाते नहीं, 5 लिख देते। मैंने लिखा 4 की घात 1, इसका मतलब ये 4 ही तो होगा, बिल्कुल। आपको पता है जब एक घात होती है तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात कर लेते हैं, अगला मैंने लिख कर रखा है 24 लिख रखी है, 5 की घात और 19 लिख रखी है, और 24 में से 19 आप घटाओगे, 24 में से आप क्या घटाओगे, 19 घटाओगे, तो आपका कितना बचने वाला है, 5 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, 5। तो 5 की घात 5, और आप करना हल करना चाहो तो इसको कर सकते हैं। 5 को कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना, और जल्दी से गुणा कीजिएगा, कितना आने वाला है हल, जल्दी से बताएगा, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो आपको पता है 5 गुणा 5, 5 को 5 से किया 25, 25 पंजे 125, 125 गुणा हम बात कर लेते हैं 5, यानी 625 गुणा 5 कर दो। जल्दी से 625 गुणा 5 कीजिएगा, कितना आने वाला है। तो आपको पता है मैं गुणा कर देता हूं, 25 80 लगी 2, फिर बात कर लेते हैं 10 और 2 12, 80 लगी 1, 30 और 1 3125। बिल्कुल आपका जवाब कितना आएगा, 3125 आएगा, नोट कर दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगला नियम। अगला नोट लगा के थोड़ा सा मैंने लिख रखा है, एक डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। क्या दे रखा है आपको, जब संख्या की घात क्या हो, संख्या की घात 0। नोट कर लो, एक लाइन लिख लो आप नोट में, कि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। ये चीज आप नोट कर लो, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, मैं बोल के बता देता हूं। यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 आता है। कोई भी संख्या लिख दो, जैसे कई बार तो इजीली क्वेश्चन आ जाता है 5 की घात 0 बराबर क्या होगा, तो घात 0 डिग्री। अब कई विद्यार्थी सोचते हैं 5 की ये डिग्री है, ये क्या है, ये 0 है घात, ठीक है ना। तो इसका मतलब किसी की घात 0 हो तो कितना आता है, 1 आता है। मैंने लिख दिया, जैसे मान लो 2 की घात 0, कितना लिखा, 2 की घात 0 लिखा, इसका मतलब कितना आएगा, 1 आएगा। अब कई सारे विद्यार्थियों के डाउट रहता है, सर ये आता कैसे, एक बार मैं उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। मैंने कहा 2 की घात 3,
2 की घात 3 और बट्टे में ही मैंने लिख दिया 2 की घात 3। तो आप क्या करोगे, नियम के अनुसार क्या होगा, 2 की घात 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 होगा, बिल्कुल भाग है, तो आपका कितना है, 2 की घात 0 है। अब हमें मान लो पता नहीं है 2 की घात 0 यानी घात 0 तो क्या आता है, तो आप यहां से देखो 2 को ऊपर कितनी बार लिखना था, ऊपर लिखना था 2 को 3 बार, कितनी बार लिखना था, 3 बार, और नीचे भी 2 कितनी बार था, नीचे भी 2 था 3 बार। इसका मतलब सारे दुए करके एक बचता क्या, आपका एक बचता। इसका मतलब मैं प्रूफ कर सकता हूं कि किसी की घात 0 हो तो उसका मान कितना आता है, उसका मान 1 आता है। तो ये आप नोट कर लो। सभी विद्यार्थी बड़े तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब जैसे मैं लिखता हूं 7 की घात 0 तो आपका कितना आता है, आपको पता है 1 आएगा। अब एक बात और नोट कर लो, यदि मैं बात करूं 1 की घात, 1 की घात कितनी लगा दो, 1 की घात कितनी लगा दो, मैं प्लस 1 की बात कर रहा हूं, 1 की घात कितनी लगा दो वो 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये चीज भी आप नोट कर लो। जैसे आपको कई बार देता है 72 31, ये मान लो 1 के ऊपर घात दे दी, किसके ऊपर, 1 के ऊपर घात दे दी, तो आपका मान कितना आने वाला है, 1 के ऊपर कितनी घात लगा दो, क्या आएगा, 1 आएगा। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये चीज पहले नोट कर लो, फिर एक चीज बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताता हूं। एक कई बार क्वेश्चन से आ जाता है, जैसे -1 की घात आपको देता है, -1 की घात यदि सम हो तो तब तो आपको पता है प्लस में आ जाएगा, बिल्कुल प्लस में 1 आ जाएगा, यानी 1 आएगा। और यदि -1 की घात विषम हो, ये चीज नोट करो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहां से डायरेक्टली, तो विषम हो तब आपका क्या आएगा, विषम हो तब -1 आएगा। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जब भी माइनस वाली संख्या की घात सम होता है तब धनात्मक आता है, आपको पता है, और विषम होता है तब ऋणात्मक आता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था -4 की घात 3 है, -4 की घात 3 है, तो आपका कितना आने वाला है, 64 आएगा। किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि विषम है। और यदि -4 की घात हमने 2 लिखा, -4 की घात 2 लिखा, तो आपका क्या आएगा, आपको पता है 16 आया। और किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि घात क्या है, सम है। तो इस तरह का नियम कई बार आपको पता है नॉर्मल चीज होती है, हम ध्यान नहीं देते हैं, और यहां से क्वेश्चन आ जाता है जो कि कई सारे विद्यार्थी गलत करके आ जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अब हम अगले नियम की बात कर लेते हैं। सभी विद्यार्थी अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर नियम आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी देखेगा, बड़ा ही शानदार तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो इस नियम को आपको खास तौर से ध्यान रखना है, इसमें कई सारे विद्यार्थी गलती कर देते हैं। क्या दे रखा है, यदि घात के ऊपर घात, अब घात के ऊपर घात तो 2 तरीका हो सकता है, ये भी तो घात के ऊपर घात है, ये भी तो घात के ऊपर घात है, जबकि इसमें यह नियम लागू नहीं होता है। आगे मैंने बात लिख रखा है होल कोष्टक लगाकर, घात के ऊपर घात, तो ये तो बात होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, होल कोष्टक होना चाहिए। होल कोष्टक, अब कई सारे विद्यार्थी सोचते हैं होल कोष्टक सर क्या होता है, यानी नीचे वाले पूरे पदों को अंदर ले ले, उसे कहते हैं हम होल कोष्टक। उसे क्या कहते हैं, होल का मतलब क्या होता है, उसको सबको अंदर ले ले। तो आपको पता है जैसे a की घात m है, और इस पूरे पद को अंदर लेने वाला कोष्टक लगा रखा है, आपको पता है ना, पूरे पद को अंदर लेने वाला कोष्टक है, और फिर घात n है, इसका मतलब हम करते हैं m गुणा n, या कह सकते हैं a की घात mn। कई बार चिन्ह नहीं लगाता, आपको पता है, क्योंकि गुणा होता है, चिन्ह नहीं लगाता है। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैं बात करता हूं, एक उदाहरण के तौर पर मैंने यहां लिख रखा है 2 की घात 3 और होल कोष्टक लगा के 2 है। इसका मतलब 3 गुणा हम क्या करेंगे, 3 गुणा हम 2 करेंगे, यानी आपका कितना आएगा, 2 की घात 6 आएगा। अब कई सारे विद्यार्थी 2 की घात 6 निकाल भी सकते हैं, 2 को कितनी बार गुणा लिखना पड़ेगा, तो इजीली आपको कितनी बार लिखना है, जल्दी से लिख लीजिएगा। ये मैंने लिखा 4 बार, ये 5 बार, और ये 6 बार, तो आपको पता है कितना आने वाला है। 2 की घात 3 की बात करें तो आपको पता होगा कितना होता है, 8, और 8 गुणा 8 यानी 64 आएगा, क्या 64 आएगा। तो ये आगे का हल करने का तो मामला आगे का है, लेकिन आपको नियम लगाना तो आना चाहिए, ये सबसे पहले ध्यान देना है। अब बात कर लेते, यदि ये बात हो a की घात m, और फिर बात कर लेते इस केवल m के ऊपर घात है, ये n है जो केवल m के ऊपर घात है, तब गुणा नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। मैंने यहां लिख रखा है, इस तरह की कंडीशन में बराबर ये नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैं कह देता हूं, मैंने लिखा 2 की घात 3 की घात 2, ये बात अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, कई सारे विद्यार्थी कर देते 2 की घात 6, उनका गलत हो जाता है। इसका मतलब होता है, क्या होता है, जल्दी से नोट कीजिएगा, ये 3 की घात 2 है, और 3 की घात 2 का मतलब कितना आता है, 3 की घात 2 का मतलब 9 आता है, तो इसका उत्तर 9 आएगा, न कि 6 आएगा। जैसे मैं एक और देता हूं, 5 की घात 4 की घात 2, 5 की घात 4 की घात 2, इसका मतलब क्या हुआ, गुणा नहीं करना, आपको गुणा नहीं करना। कई विद्यार्थी गुणा कर देते, 4 दूनी 8 हो जाता है, ऐसे नहीं करना है, इसको करेंगे हम 5 की घात और 4 की घात 2 का मतलब कितना होता है, यहां से देखिएगा 4 की घात 2, 4 की घात 2 का मतलब होता है 16, तो ये ध्यान देना है। और ये क्वेश्चन ऐसे होता ना, 5 की घात 4 और इसके ऊपर लगा के ऐसे होता, तब हम कह देते 5 की घात कितनी 8। तो ये सभी क्वेश्चन नोट कर लो सभी विद्यार्थी, क्योंकि कई बार इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े। एक उदाहरण मैंने और भी ले रखा है, 3 की घात 4 और 5 और होल कोष्टक लगा के वो तो घातें क्या होगी, गुणा होगी, 4 गुणा 5 होगी, तो इसका मतलब 20 आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सेशन को। अगला नोट लगा के मैंने लिखा रखा, बड़ी शानदार चीज है, ये चीज आपको कोई नहीं बताता है, क्योंकि ये चीज आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैं क्वेश्चन भी अभी हल करने वाला हूं, पहले हम बेसिक कवर कर लेते हैं। ए की घात माइनस एम, ए की घात माइनस एम हो, और ये यहां बात कर लेते हैं ए की घात माइनस एन हो। कभी भी आप ध्यान रखना, घात को प्लस में लाना हो तो अंश को हर में ले जाओ और हर को अंश में ले जाओ। जैसे मैंने लिखा यहाँ ए की घात माइनस एम है, इसका मतलब ए को नीचे ले गए तो आपको पता है प्लस एम हो गया, और ए को इधर वाले को ऊपर ले गए तो आपको पता है प्लस का हो गया। जैसे मैं कहता हूं, मैंने यहां लिख भी रखा है ए की घात माइनस एम है, इसका मतलब आपको पता है ऊपर एक बचा और इसको नीचे ले गए, इस पद को क्या ले गए, नीचे ले गए। तो आपको कभी भी घात माइनस में नहीं रखनी है, इसको प्लस में करने का तरीका होता है, यानी स्थान परिवर्तित कर दो। मैं एक उदाहरण बताता हूं, बेसिक आपके समझ में आ जाएगा। जैसे एक विद्यार्थी क्या है, कुचमादी है, यानी जो शरारती है, जो कुचमादी करता रहता है, यानी ऋणात्मक का मतलब माइनस होता है, यानी माइनस नेगेटिव रखता है। एक विद्यार्थी क्या है, नेगेटिव, इधर उधर मतलब गप्पे मारने में रहता है, क्लास में पढ़ने नहीं देता है, डिस्टर्ब करता है। तो हम क्या करेंगे, टीचर क्या करेगा, उसका स्थान परिवर्तित कर देगा, उसको या तो उसकी बेच परिवर्तित कर देगा, यानी बात कर लेते हैं उसका स्थान परिवर्तित करेगा, तो कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, उसकी शरारत कुछ न कुछ कम होगी। क्योंकि जिन विद्यार्थियों के पास बैठता है, हो सकता है वो भी गप्पे मारने वाले हो, तो उसका स्थान परिवर्तित कर दो, वो क्या हो जाएगा, हो सकता है उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, उसमें पॉजिटिव हो जाए। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कहता हूं यहां, जैसे मान लो ये नीचे बैठा था और इसमें क्या आ रहा था, नेगेटिविटी आ रही थी, यानी माइनस की घात है, तो इस ए को ऊपर ले गए, ऊपर ले जाते वो क्या हो गया, थोड़ा सुधर गया। तो एक उदाहरण के माध्यम से आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया। जैसे आपको पता है हम पक्षांतरण करते हैं, तब भी आपने देखा होगा स्थान परिवर्तित करने पर उसका उल्टा हो जाता है। जबकि कोई विद्यार्थी सही होता है, हो सकता है उसका स्थान परिवर्तित करने पर कोई शरारती के पास जाए तो उसकी नेगेटिविटी आ जाए। तो यह आपको एक, हम बात कर लेते हैं गणित और विज्ञान, एक हम बात कर लेते हैं प्रकृति का एक परम सत्य है, यानी जो प्रकृति दिखाती है वही आपको पता है गणित में और विज्ञान में देखने को आपको मिलता है। आप एकदम आराम से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं 2 की घात माइनस 4 है, तो इसको प्लस में बनाना है तो हमने बट्टे में ले गए, क्योंकि आपको पता है ये ऊपर था, बट्टे में ले गए, इसका मतलब 2 की घात 4 कितना होता है, 16 होता है, यानी 1/16 है। जैसे मैं एक उदाहरण और लेता हूं, मैंने कहा 5 की घात कितनी लिख दी, मैंने लिख दी 3, और 1 लिख दिया, मैंने लिख दिया, मान लो नीचे लिखा 5 की घात माइनस 2, 5 की घात माइनस 2। अब कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कैसे करेंगे, तो आपको पता है ये तो सुधरा हुआ विद्यार्थी, इसको हम हिलाएंगे नहीं। जो विद्यार्थी प्लस में हो, जो शरारत कर ही नहीं रहा है, उसको थोड़ी हिलाएंगे हम। तो किसको हिलाएंगे हम नीचे वाले माइनस की शरारत कर रहा है उसको ऊपर लाएंगे। तो 5 की घात कितना हुआ, 2 हुआ, इसका मतलब हम कहते हैं 5 की घात कितनी होगी, 3 और 2 5 होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल सी चीजें जो कोई नहीं आपको बताता है। जैसे मैंने कहा 2 की घात 3, ऊपर लिख दिया मैंने 2 की घात 3 और नीचे लिख दिया 2 की घात माइनस 5, तो आपको पता चल गया होगा 2 ऊपर वाला तो प्लस में ही है, तो हम नहीं लाएंगे उसको, और इसको ऊपर ले आए 2 की घात 5 प्लस में होगी, हम कहेंगे 2 की घात कितनी 8, जो भी हलाएगा वो आगे की बात है। तो इस तरह से आपको ये नियम समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आप नोट कर लो, 1/2 की घात माइनस 3। अब कई सारे विद्यार्थी इसका -8 हल कर देते या ऐसे कर देते। ये -8 कब होता, ऐसे कहता ना -2 की घात 3, ये बात अलग है, ये बात अलग है। इसका मतलब आपको पता है 8 आएगा, और किसका आएगा आपको पता है, माइनस का आएगा, क्योंकि घात विषम है। घात आपको हमेशा प्लस में रखनी है, जब भी आप घात माइनस में दिखे इसको प्लस में करने का मैंने तरीका बता दिया। स्थान परिवर्तित कर देना, ऊपर यदि माइनस में दे रखे हो तो उसको नीचे ले जाओ, प्लस में हो जाएगा। ये आपको खास तौर से ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन भी हम करेंगे पीछे के आए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक उदाहरण मैंने और लिख रखा है, वो भी आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा। जैसे ये मैंने समझाया भी था, 2 की घात 3 तो ऊपर प्लस का है, इसको हम ऊपर ले गए तो प्लस में हो गया, 2 की घात 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और 2 की घात 5 आपको पता है 32 आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि आपको पता है। अब हम करने वाले हैं अभ्यास। अब अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपको लगभग 35 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, जो कि आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए। देखते हैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कवर होने के बाद ये क्वेश्चन आप हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है 8 की घात 19, और फिर बात कर लेते हैं 8 की घात 13। तो आपको पता है भाग दे रखा, बीच में क्या दिया, भाग दिया। इसका मतलब आपको पता है, मैंने अभी बताया था, a की घात m हो और भाग a की घात n हो, तो क्या करते हैं हम, a की घात m माइनस n करते हैं। यानी जब भाग हो और आधार समान हो तो घाते घटाते हैं। इसका मतलब 8 और घात कितनी है, 19 माइनस कितने करेंगे हम, 19 माइनस 13 करेंगे। तो 8 की घात कितनी बचेगी आपको पता है, 6 बचेगी। 8 की घात कितनी बचेगी, 6 बचेगी। बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही आसान दे रखा है। 2 की घात 4, 2 की घात 4 और 2 की घात 5, इसका मतलब गुणा में जुड़ेगी तो 4 प्लस हम क्या करेंगे 5 करेंगे और 2 की घात कितनी आएगी 9 आएगी। अब समस्या हो जाती है सर इसको हल कैसे करेंगे, तो एक तरीका तो यह था कि आप 2 की घात 4 को गुणा कर लो फिर 5 को गुणा कर लो, या 2 की घात 9 का मतलब क्या हुआ आपको पता है, जो 2 बार 4 4 होगी, 2 बार 4 4 होगी, इसका मतलब 2 की घात 4 कितनी होती है 256 होती है। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 8 गुणा 2 की घात 1, इसको थोड़ा सा हम सरल लिख लेते हैं ताकि हमारा गुणा आसान हो जाए। और 2 की घात 8 की वैल्यू बात करें तो आपको पता है 2 की घात 4 की वैल्यू कितनी होती है, 4 की वैल्यू आपकी होती है 16 और 16 गुणा 16 यानी कितना हो जाएगा 256, क्या 16 गुणा 16 का मतलब 256 और 256 गुणा 2 करेंगे तो आपको पता है कितना आने वाला है, इसका उत्तर आएगा 512। कितना आएगा 512 आएगा। इंडियन आर्मी के पेपर में कई बार पूछा गया, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आपके क्वेश्चन एकदम इजी से आता है और इस तरह से देता आप आराम से कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, जो कि होल घात लगा के आपको दे रखा है। क्या दिए 3 की घात 3, फिर बात कर लेते हैं उसके ऊपर होल कोष्टक लगा के घात 2 दिए। और जब भी मैंने बताया इस तरह का पद बने, इस तरह का होल घात लगा के जब भी आपको घात दे तो आप क्या करते हैं a की घात m गुणा n करते हैं, m गुणा n करते हैं। तो यहां भी हम करेंगे 3 की घात कितनी है 3 गुणा 2 कर देंगे। 3 गुणा 2 का मतलब कितना होता है, 3 गुणा 2 का मतलब होता है 3 की घात कितनी 6। अब 3 की घात 6 तो आपको निकालना आता है, ये जल्दी से निकालिएगा कितना आने वाला है, 3 को 6 बार गुणा करना है। आपको पता है 3 की घात 3 कितनी आती है, जल्दी से देखिएगा 3 की घात 3 27 और 27 गुणा 27 यानी 729 आएगा। कितना आएगा 729 आएगा। आप हल कर सकते हैं उसका आगे। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 और 3 की घात लगभग आपको 10 तक पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता, यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी घात ज्यादा आ जाती है तो आपको घात के रूप में उत्तर मिलेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, सारे के सारे क्वेश्चन आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, ये दिया 2 की घात 3, इसका मतलब मैंने बताया नियम नहीं लगेगा, ऊपर वाली घात को हल करेंगे। ऊपर वाली घात का मतलब क्या हुआ, 2 की घात 3 का मतलब कितना होगा, 2 की घात 3 का मतलब 8 होगा। कितना होगा 8 होगा। फिर बात कर लेते हैं, प्लस मैंने लगा दिया, बीच में प्लस लगा दिया। और ये बात कर लेते हैं यहां नियम लगेगा, कितना है 2 की घात 2 गुणा 3 का मतलब 6, यहां आपको पता है नियम लग गया। तो इसका मतलब 2 की घात 8 का मतलब कितना होता है, मैंने अभी बताया था 256। कितना होता है 256 होता है। कितना होता है 256 और 2 की घात 6 का मतलब कितना होता है 64 होता है। तो इन सबको जोड़ दो, देखते हैं कितना क्या हल आता है। तो आपको पता है 0 80 लगी 1, फिर बात कर लेते हैं 12 80 लगी 1, 320 आपका जवाब आएगा। कितना आएगा 320 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट करके बता देना। और अच्छी लग रही क्लास, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप जब लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हमारे अंदर भी एनर्जी आती है और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि -5 की घात 3 दे रखी है। आपको पता है आधार समान है, आधार समान है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको आधार समान है। और जब गुणा में हो, क्या है गुणा में है तो आपको पता है घातें जुड़ती है, इसका मतलब -5 की घात जोड़ दो, आप कितनी जुड़ने वाली है 3 प्लस कितना करेंगे 3 प्लस 2 करेंगे। इसका मतलब -5 की घात कितनी आएगी, -5 की घात 5 आएगी। कितनी आएगी -5 की घात 5 आएगी। बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, या तो नियम लगा दो। इस तरह का डॉट का मतलब क्या होता है, आप नोट कर लो, डॉट का मतलब होता है गुणा। डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। कई बार आपको गुणा के रूप में डॉट यूज कर सकता है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है गुणा। और जब भी गुणा में हो तो घातें जुड़ती है, इसका मतलब a की घात m, और फिर बात कर लेते हैं डॉट a की घात n हो तो हम करते हैं a की घात m प्लस n करते हैं। बिल्कुल, तो आपको पता है m प्लस n कर देंगे 6, 0 प्लस 3 का मतलब कितना आएगा 6 की घात कितनी 3, और 6 की घात 3 की बात कर लेते हैं। आपको पता है कितना आने वाला है 216 आने वाला है। कितना आने वाला है 216 आने वाला। अब बात कर लेते, कई सारे विद्यार्थी कहते हैं सर हम डायरेक्ट कर सकते, क्या बिल्कुल कर सकते। इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन में बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। या फिर आप कर सकते हैं, इसका मतलब कितना होता है 6 की घात 0 का मतलब कितना होता है, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। और 1 को गुणा करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और आपको पता है 6 की घात 3 कितना 216, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से देखिएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है? 2 की घात 3 की घात 2। ध्यान दीजिएगा, 2 की घात 3 की घात 2 का मतलब है 3 की घात कितनी है? 3 की घात 2 दे रखी। इसका मतलब 3 की घात 2 कितना होता है? आपको पता चल गया होगा 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। फिर हमने लगा दिया भाग, फिर हमने क्या लगा दिया? भाग लगा दिया। और 2 की घात 3 की घात होल कोष्टक लगा गए तो घातें गुणा होती है, तो आपको पता है 3 गुणा 2 करेंगे, 3 गुणा 2 का मतलब 6। और आपको पता है जब भाग हो, यहां आपको दिखाई दे रहा भाग है, और भाग हो तो घातें घटती है, भाग हो तो घातें घटती है। इसका मतलब 2 की घात 9 माइनस कितनी करेंगे? 9 माइनस 6 करेंगे। और 2 की घात 9 माइनस 6 का मतलब हो गया 2 की घात कितनी? 3। और 2 की घात 3 तो आपको पता है ये कितना आता है? 8 आता है। कितना आता है? 8 आता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा आपको करना है। 2 की घात क्या दिया क्वेश्चन में? लिखता हूं 2 की घात 4 की घात 2, ये क्वेश्चन दिया है। तो आपको पता है 4 की घात 2 कितना आता है? आपको पता है 4 की घात 2 की बात करें तो आपको पता होगा कितना आता है? जल्दी से देखिएगा, 4 की घात 2 आता है 16, और 2 की घात 16 का मतलब आ गया 2 की घात 8 को 2 बार लिखना है। और 2 की घात 8 आपको पता है कितना आता है? 256 आता है। कितना आता है? 256 आता है। इसको 2 बार लिख दो, 256 गुणा 256 आपको करके देखना है, क्योंकि 2 की घात 8 को 2 बार लिखना है। इसका मतलब 2 की घात 8 256 होता है, और 256 को 256 से गुणा करके देखिएगा कितना आने वाला है। जल्दी से देखिए, 65 53 6 आएगा। कितना आएगा? 65 हम बात कर लेते हैं, 53 6। कोई ऑप्शन में दे रखा है क्या? 65 53 6, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर से आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 9 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आपको पता है जब गुणा में हो, आधार समान हो तो घातों को जोड़ दो। तो आपको पता है 2 की घात हम बात कर लेते हैं 8 प्लस 15 माइनस कितना? 14, माइनस 14। और इसको आप करके देखो जल्दी से क्या कुछ आने वाला है। तो आपको पता है 8 और हम बात कर लेते हैं 15 को जोड़ा कितना है? 23, और 23 में से हम बात कर लेते हैं कितना निकालना पड़ेगा? 14। 23 माइनस 14 का मतलब 2 की घात कितनी? 9। और 2 की घात 9 को आप हल करके देख लेना कितना आने वाला है? 512 आने वाला है। कितना आने वाला है? 512 आने वाला है। सभी विद्यार्थी हल करके देखिएगा, मैंने कई बार बता दिया, तो आप ध्यान रख सकते हो। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, 2 को 9 बार गुणा करना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां कई विद्यार्थी नियम लगाने में लग जाते हैं। देखो प्लस और माइनस आ जाए बीच में तब नियम नहीं अप्लाई होता है, गुणा और भाग में ही नियम अप्लाई होता है। पहली बात तो ये ध्यान देना। कई विद्यार्थी क्या कर देते हैं? घाते जोड़ देते हैं, 2 0 2, 5 की घात 2, यानी आप कर देते हैं 25, जो कि आपका गलत हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब गुणा और भाग हो तभी नियम लगेगा, और जोड़ और घटाव आए तो उनको अलग अलग हल कर लो। 5 की घात 0 का मतलब कितना होता है? आपको पता है 1 होता है, किसी घात 0 1 आता है। और फिर बात कर लेते हैं 5 की घात 2 का मतलब कितना आता है? 25 आता है। और 25 प्लस 1 का मतलब कितना आ गया? आपका जवाब आ गया 26। बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे? सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्या दिया? 2 की घात 3 की होल घात 2। इसका मतलब आपको पता है 2 की घात कितनी होगी? 2 की घात 3 गुणा 2 करेंगे। क्या करेंगे? 3 गुणा 2। और भाग बात कर लेते हैं 2 की घात 2 गुणा 3, तो ये आने वाला तो एक बराबर ही है बिल्कुल। और आपको पता है 2 की घात 6 और भाग 2 की घात 6, और जब सेम में सेम का भाग देते हैं आपको पता है कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। या कह सकते हैं 2 की घात हम बात कर लेते हैं 6 माइनस 6 का मतलब 0, और किसी की घात 0 हो तो इसका वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते थे। यह बात कर लेते, ऐसे कर लेना, 2 की घात 6 से 2 की घात 6 कट गया, बचा कितना? 1 बचा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। सारे के सारे पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, देखो आप आराम से कर पा रहे हो, क्योंकि आपको बेसिक मैंने पहले मजबूत करवा दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। तो आपको पता है पहले हम कोष्टक हल करेंगे। ये सरलीकरण में हमने सीखा भी था कि पहले हम कोष्टक हल करेंगे। इसका मतलब 9 की घात 2 का मतलब कितना होता है? आपको पता है 81 होता है। कितना होता है? 81 प्लस 4 की घात 2 का मतलब 16, और प्लस बात कर लेते हैं 2 की घात 2 का मतलब 4। अब इनको आप जोड़ के देखो, जोड़ के देखोगे तो आपका 101 आएगा। कितना आएगा? 101। और उसकी घात कितनी देर की है? 2 देर की है। तो अब आपको मैंने हमेशा बताया 101 गुणा 101 करना है। 101 गुणा 101 करना बहुत ही आसान होता है, 100 के आसपास की संख्या। तो आपको पता है 101 में 1 जोड़ दो, कितना हुआ? 102। फिर बात कर लेते हैं 1 को 1 से गुणा किया 1, और 2 अंक बढ़ाने, इसका मतलब 0। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे?
102.01 बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि टीए भर्ती के पेपर में पूछा गया है और पीछे भी कई बार रिपीट हो चुका है। ए की घात 8 भाग ए की घात 7, तो 8 - 7 करेंगे। 8 - 7 का मतलब ए की घात 1 और किसी की घात 1 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसका मतलब हम कह सकते हैं ए। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है जो कि इंडियन आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। क्या देर का आपको होता है, भाग और गुणा दोनों साथ में दे दिया, तो ऊपर गुणा इसका मतलब घात जोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे 3 + 3 करेंगे। क्या करेंगे 3 + 3 करेंगे और नीचे आपको पता है क्या x की घात 6 देर के, और ऊपर कितना है x की घात 3 और 3 कितना हो गया 6, और x की घात नीचे भी 6। इसका मतलब आपका कितना आ गया, फाइनली उत्तर आ गया 1, या कह सकते हैं x की घात 0, क्योंकि घात घटेगी 0 और x की घात 0 का मतलब आपको पता है कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। 5 की घात 0 बराबर क्या होगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो बहुत ही आसान। तो आपको पता है किसी की घात 0 होती है तो कितना आता है, 1 आता है। ये तो मैंने कितनी बार बता दिया, ए की घात 0 कह दो क्या आएगा, 1 आएगा। किसी की घात 0 हो तो क्या आता है, 1 आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, वो आ गया नेगेटिव स्टूडेंट वाला। आप आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान है। जब भी घात माइनस में दिखे तो प्लस में कर लो। तो आपको पता है 2 की घात 3 तो प्लस में है, इसको हम नहीं लाएंगे, और नीचे वाले को आप ऊपर ले आओ क्योंकि हमें प्लस में बनाना है। इसका मतलब 2 की घात क्या होगी, 2 प्लस में होगी। अब बात कर लेते हैं, आगे बात करें तो 3 की घात 5 प्लस में है और नीचे वाले भी प्लस में है, तो इसको हम नहीं लाएंगे। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं 2 की घात, हम बात कर लेते हैं गुणा में। गुणा में है तो घातें क्या होती है, जुड़ती है, तो 2 की घात कितनी होगी, 5 होगी। फिर बात कर लेते हैं 3 की घात 5 - 4 करेंगे, यानी 1 बचेगा। कितना 1 क्यों बचेगा, आपको पता है भाग है तो घातें घटेगी, और ये आता है 32, और 32 और 3 की घात 1 का मतलब 3। 32 और 3 की बात कर लेते हैं, आपका उत्तर आएगा 35। कितना आएगा, 35 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है, स्टार लगा लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। सरलीकरण में भी मैंने करवाया था, एकदम इजी। तो आपको पता है पहले ये 2 से 2 काट दो, और 2.5 का स्क्वायर कितना होगा, 6.25 आएगा। और फिर बात कर लेते हैं, हम करें तो 11 का स्क्वायर कितना आता है, 121 आता है। और फिर बात कर लेते हैं -1, तो आपका आएगा 126 पॉइंट कुछ आएगा, 126.25 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सी। ये सरलीकरण में मैंने करवा दिया था, पीछे के पार्ट आप पूरे देखिएगा, आपको एकदम आनंद आएगा क्लास में। अगला क्वेश्चन नंबर 18 बात कर लेते हैं। 2017 की जो जोधपुर भर्ती हुई थी उसमें आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन भी मैंने वही दिए जो पेपर में आए थे। तो आपको पता है होल कोष्टक लगा के घाते हो तो घाते क्या होती है, गुणा होती है। इसका मतलब 3 × 2 का मतलब कितना आएगा, 3 × 2 का मतलब आएगा 16 की घात कितनी, 6। 16 की घात 6, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तब क्या होता, 16 की घात 3 की घात 2, तब क्या आता है, जल्दी से बताएगा। तब आपका आता 16 की घात कितनी आती, 9 आती। तो ये भी नोट कीजिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो तब इस तरह का उत्तर आता है, ध्यान रखिएगा। जब आपको कोष्टक लगाए हो, होल कोष्टक लगाए हो, तभी आपकी घातें गुणा होगी, अदरवाइज ऊपर से हल करना शुरू करते हैं। सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला हम बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, जो कि आपको x की वैल्यू पूछता है। कई बार क्वेश्चन क्या आता है, x की वैल्यू पूछता है। तो x की वैल्यू कभी भी पूछे तो आपको पहले आधार सेम कर लेना है, और आधार सेम नहीं होता है तो पहले हम बना लेते हैं। तो यहां तो आपको दिखाई दे रहा आधार समान है क्या, दोनों तरफ आधार आपका समान है, तो इसका मतलब समान बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ कितना है, 16 की घात हम बात कर लेते हैं x - 2 है, x - 2 है। और इधर बात कर लेते हैं 16 की घात कितनी है, 1 है, बिल्कुल कितनी है, 1 है। और जब आपका आधार समान हो तो हम क्या कर देते हैं, घातों को बराबर कर देते हैं। तो घात कितनी है, x - 2 है इधर, और इधर कितनी है, 1 है। तो x - 2 को किसके बराबर रख देते हैं, x - 2 को हम रख देते हैं 1 के बराबर, क्योंकि जब आधार समान हो तो घातें भी क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब आपको पता है x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा, हम बात कर लेते हैं 1 + 2, यानी हम बात कर लेते हैं x बराबर आपका वैल्यू आएगी 3। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे,
बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। आप ध्यान रखिएगा, एकदम आराम से कर सकते हो। घाते समान है यानी घाते समान कर लो, आपको पता है आधार समान करके घाते बराबर रख दो और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पक्षांतरण करके। इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जब आपका आधार समान नहीं हो तो इसका बनाने का तरीका मैं बता देता हूं। जैसे मैं बात कर लेता हूं, 2 की घात की बात करें तो 2 की घात 1 होती है तब तो 2 आता है, 2 होती है जब 4 आता है, 3 होती है तब 8 आता है, 4 होती है तब क्या आता है 16 आता है, फिर कितना आता है 32 आता है। ये 2 की घात के रूप में होता है। 3 की घात की बात करें तो आपको पता है कितना आता है, पहले बात कर लेते हैं 3 आता है, फिर 9 आता है, फिर 27 आता है, फिर 81 आता है, ऐसे चलता है। ये 3 की घात का मैटर है और ऊपर वाला 2 की घात का मैटर है। और एक 5 की घात का खास तौर से ध्यान रखना। 5 की घात का मैटर क्या होता है, 5 होता है, 25 होता है, 125 होता है, कितना होता है 125 होता है, फिर बात कर लेते हैं 625 होता है। तो आपको जहां भी इस तरह का मैटर दिखे, यदि आपको इनमें से कोई संख्या दिखे, इनमें से कोई संख्या दिखे इसका मतलब 2 की घात बनानी, और इनमें से दिखे इसका मतलब 3 की घात बनानी, और इनमें से दिखे इसका मतलब 5 की घात बनानी। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको देखा तो यहाँ 125, 25, 5 ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 5 की घात का मैटर है। तो यहां तो बात कर लेते 5 की घात 1 है, पहली बार कितना दिया 5 की घात 1 दिया। फिर बात कर लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ, 25 का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर, कितना 5 का स्क्वायर लिख लिया मैंने। और ऊपर क्या दे रखा आपको बताया x + 2 दिया, x + 2 दिया बिल्कुल। और फिर बात कर लेते आगे, 125 का मतलब क्या होता है जल्दी से बताएगा। 125 का मतलब होता है 5 की घात कितनी 3। और फिर आपको पता है यहां क्या लगा रखा है 3x - 3, 3x - 3 दे रखा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है क्या सबको। जब आपको थोड़ा कम दिखाई दे तो फोन को आप रोटेट कर सकते हैं ताकि आप आराम से देख पाओ, क्योंकि आपको थोड़ा मेरे को भी छोटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर सवाल पूरा नहीं होगा बोर्ड पे। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है यदि मैं बात करूं यहां तो 5 की घात 1 पड़ी है, और जब होल कोष्टक लगा के घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा होती है, तो आपको पता है 2 से गुणा करेंगे तो 2 को x से गुणा किया 2x, और 2 को 2 से किया कितना 4, ये मैंने कर दिया। अब बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं तो 5 की घात 3 को 3x से गुणा किया 9x, और फिर बात कर लेते हैं 3 को 3 से किया 9, तो ये आपको पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं इधर घातें जुड़ेगी, आधार समान है ना, घातें जुड़ेगी तो 5 की घात कितनी होगी 2x + 5 होगी, क्योंकि पहले 4 थी अब 5 होगी बिल्कुल, और बराबर कितना 5 की घात 9x - 2। अब आपको पता है जब भी आधार समान आ जाए, दोनों तरफ एक एक पद बन जाए, एक एक पद बन जाए और आधार समान आ जाए, तो आपको क्या कर देना है घातों को बराबर कर देना। ऊपर वाली घात यही तो है, ये इनको आप क्या कर दो आपस में बराबर कर दो, इनको आप आपस में क्या कर दो बराबर कर दो, यही तो करना है बस। तो आप जल्दी से कर दो, आप करोगे 2x + 5, 2x + 5, और फिर बात कर लेते हैं 9x - 9 को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, और बराबर करोगे तो x वालों को एक तरफ ले जाओ तो ये 2 उधर जाके घटेगा, तो आपको पता है 7x बचेगा, और ये इधर आके जुड़ेगा, आपको पता है 9 जुड़ेगा, 5 और 9 कितना हो गया 14 हो गया। इसका मतलब x बराबर कितना आएगा आपको पता है 14/7, 14/7 का मतलब x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। x बराबर मान कितना आया 2 आया, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। इस तरह के बहुत सारे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि हर एक लॉजिक आपका क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 21 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। अब मैंने अभी बताया था जब 8, 4 हम बात कर लेते हैं 16 इस तरह का पद दिखे 32, तो आपको पता है 2 की घात का मैटर है। किसकी घात का मैटर है 2 की घात का मैटर है, तो घात आपको पहले समान बनानी। इसका मतलब क्या हुआ 2 की घात कितनी देर की है 2 की घात आपको 3 दे दी, कितनी दे दी 3 दे दी। यहां बात कर लेते 2 की घात ही है, हमें कुछ नहीं करना, यहां तो x + 2 जो पड़ा है वो लिख देते। और यहां बात कर लेते 2 की घात कितनी है आपको पता है 5 है, 2 की घात कितनी है 5 है। ये मैंने आधार समान करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इधर आपको पता है जब आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ती है। इसका मतलब हम बात कर लेते 2 की घात हम क्या करेंगे 3 जुड़ेगा, 3 हम बात कर लेते 2 के साथ जुड़ेगा तो आपको 5 हो जाएगा। x + कितना 5, x + 5, और इधर की बात कर लेते 2 की घात कितनी 5। अब आपको पता है जब भी आधार समान आ जाए तो ऊपर वाली घातों को हम क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं। तो x + 5 किसके बराबर हुआ x + 5 5 के बराबर हुआ, तो x बराबर आएगा 5 - 5। x का मान क्या आएगा 5 - 5 का मतलब 0 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं जो कि आपका लॉजिक क्लियर करवा देंगे। अब बात कर लेते हैं अगला क्या दिया, सात लेते हम बात करें तो 7 की घात आपको दिया 2x प्लस 1, कितना दिया 2x प्लस 1 दिया। और बट्टे में हम बात कर लेते हैं 7 की घात कितनी दे दी 2 दे दी। तो आपको पता है, क्योंकि आपको पता है भाग का मतलब बट्टा होता है और 7 की घात 2 का मतलब 49 होता है। और बराबर में आपको कितना दे दिया 7 की घात कितनी दी 3 दी। अब आपको पता है यदि इसको हल करेंगे तो आप एक काम करो, इसके बट्टे में 1 लगा दो और क्या कर दो वज्र गुणा कर दो, ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए आसान हो जाए। तो जल्दी से गुणा कीजिएगा। आपको पता है 1 से गुणा करने पे तो ये तो प्रभाव पड़ेगा नहीं, इसका मतलब 7 की घात 2x प्लस 1 हमने लिख दिया, ये तो वैसा का वैसा। और आपको पता है यहां गुणा करेंगे तो 7 की घात 2 और गुणा 7 की घात 3। अब आपको पता चल गया होगा 7 की घात 2x प्लस 1 तो इधर थी और इधर क्या होगी 7 की घात कितनी होगी 5 होगी। क्यों होगी 5, आपको पता है हमने जोड़ दिया दोनों घातों को, क्योंकि आधार समान है और गुणा में। अब बात कर लेते हैं यदि आधार समान आ जाए दोनों तरफ तो हम क्या कर देते हैं घातों को बराबर कर देते हैं। तो 2x प्लस 1 हम किसको बराबर कर देंगे 5 के बराबर कर देंगे और वो उधर जाके घटेगा। 2x बराबर आपका बचेगा 5 माइनस 1 का मतलब 4। इसका मतलब हम बात कर लेते हैं x बराबर आएगा 4/2। 4/2 का मतलब x का मान कितना आ गया 2 आया क्या। बिल्कुल जो ऑप्शन और ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको दिया है क्या दिया, आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है, जब सेम में सेम का भाग देते तो कितना आता है आपको पता होगा 1 आता है। सेम में सेम का भाग देते कोई भी संख्या हो तो क्या आता है 1 आता है। तो आपको पता है ये संख्या यहां दे रखी है वही यहां दे रखी है और भाग दे रहा है, इसका मतलब 1 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। या कह सकते हैं आधार समान है तो घाते घटा दो, 4/7 की घात कितनी आएगी आपको पता है। यदि हम घटाएंगे 4 माइनस 4 तो आपको पता है कितनी आएगी 7 यानी 4/7 का घात कितनी 0 और 0 घात आती है तो आपको पता है कितना आता है 1 आता है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा आपको दे रखा है निम्न में से कौन सा सत्य है, सत्य कौन सा है। तो आपको पता है पहले की बात करें तो आप देख के देखिएगा x की घात होल कोष्टक लगा के ऊपर घात हो तो घाते गुणा कर रखी है, बिल्कुल सही है। अगला बात करते हैं x की घात, क्या लिखा x की घात m गुणा x की घात n लिखा है। तो क्या आने वाला था x की घात m प्लस n आने वाला था। इसका मतलब ये तो क्या हो गया ये गलत दे रखा है, बिल्कुल ये होगा सही। तो अब बात कर लेते हैं, अगला बात कर लेते हैं, जब भाग में हो x की घात m बट्टा x की घात n हो तो आपको पता है क्या आने वाला है x की घात m माइनस n करते हैं, जो कि आपका नहीं दे रखा है गलत दे रखा है। आगे बात कर लेते हैं, आपको पता है यही दे रखा है तो ये गुणा भी नहीं होगा, आपको पता है ये तो माइनस होने वाला था। इसका मतलब ये सारे क्या है गलत है, जबकि ऑप्शन नंबर आपका क्या था सही था, ये सही था। ये आपकी पता है नियम सही दे रखा था, आपको पता है नियम से क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट कई बार आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। आपको घात देखते ही पता हो जाना चाहिए कौन से घात की बात करा है। आपको पता है 9 दिखा 27 दिखा 81 दिखा, इसका मतलब 3 की घात का मैटर है। तो पहले हम क्या समान कर लेते हैं, आधार समान कर लेते हैं। तो यहाँ आधार समान करेंगे हम तो आपको पता है 3 की घात 2, 3 की घात 2 की आपको पता है घात कितनी दी है n दिया, कितनी दी है n दिया। मैंने ये लगा दिया n ऊपर, क्या लगा दिया n लगा दिया। और फिर बात कर लेते हैं 3 की घात कितनी दी है, ये तो 3 की घात ही है 5, कितनी है 3 की घात 5। और फिर बात कर लेते हैं 3 की घात कितनी 3 की घात, फिर बात कर लेते हैं वापिस कितना दिया 3 दिया। तो ये पहले हम इस रूप में लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए आसान हो जाए। अब बट्टे में क्या दे रखा है 3 की घात 1 है, बिल्कुल है। और फिर बात कर लेते हैं इधर की बात करें तो आपको पता है 3 की घात कितनी 4 की घात 4, 4 की घात 4 है, 3 की घात 4 का मतलब 81 होता है ना, बिल्कुल ये 4 लगा दे। और इधर की बात करें तो आपको पता है 3 की घात कितनी दी है 3 की घात 3 दे दी। अब आपको पता चल गया होगा, आप आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो पहले हम बट्टे में लगा लेते हैं 1 और क्या कर देते हैं वज्र गुणा कर देते हैं। तो पहले आप वज्र गुणा कर दो जल्दी से। तो आपको पता है यदि मैं बात करूं थोड़ा सा आप हल और कर लो तो आपको पता है 3 की घात ये कितना हो गया, ऊपर वाला हल कर रहा हूं मैं 3 की घात 2n, 3 की घात 2n। और फिर बात कर लेते हैं गुणा 3 की घात 5 और फिर बात कर लेते हैं गुणा 3 की घात कितनी 3 की घात 9। और फिर बात कर लेते हैं इधर आपको पता है 1 से गुणा किया तब तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इधर 3 की घात 3 तो अगले ने दे रखी थी। और इधर बात कर लेते हैं ये आपको पता चल गया होगा 3 की घात 3 गुणा और 3 की घात 4 की घात 4 लगाते हैं, इसका मतलब क्या आता है 3 की घात 16, 3 की घात कितनी 16। तो ये मैंने लिख दिया। अब बात कर लेते हैं जल्दी से इनको हल करते हैं।
तो इधर घाते जोड़ दो, आपको पता है आधार समान है, तो 3 की घात कितनी आएगी 2n प्लस में कितना आपको पता है 14, क्या 14। और इधर बात कर लेते हैं 3 की घात जोड़ो कितनी आएगी, यहाँ 3 की घात कितनी देर की है 1 देर की है, तो 3 की घात 20, क्या बिल्कुल 20 है ना, 3 की घात 20। अब बात कर लेते हैं जब आधार समान आ जाए तो हम घातों को क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं, तो हम कर देते 2x प्लस 14 को किसके बराबर कर देते, इधर लिखता हूं मैं 2x प्लस 14 को बराबर कर देता हूं 2x, n है क्या, n ले लो या x ले लो कोई दिक्कत नहीं, वो तो 2n बराबर क्या 2n प्लस 14 बराबर क्या दे रखा आपको, बराबर आपको दे दिया 20, बराबर 20 दिया, तो ये इधर जाके घटेगा, तो आपको पता है 14 घटा 6 बचा, तो 2n बराबर कितना 6, इसका मतलब n बराबर कितना आएगा, n बराबर 2 का भाग जाएगा 3 आएगा, n बराबर कितना आएगा 3 आएगा, बिल्कुल जो ऑप्शन में ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर से, x लिख दो n लिख दो, उससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 26 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा आपको, क्या दे रखा है, घात जब भी माइनस में दिखे इसका मतलब ये 3 की घात भी है और 8 की घात भी है, दोनों की है, और दोनों का घात हमें प्लस में बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे इसका उल्टा कर देंगे, यानी 8 बट्टे हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे, 8 बट्टे 3 का मतलब उल्टे करते घात किस में होगी, घात आपकी होगी प्लस में, कितनी देर की घात 2। अब बात कर लेते हैं इसको, हम बात कर लेते हैं प्लस में बनाया तो आपको 5 बटे 4 लिखेंगे, और घात किस में होगी 5 बटे 4 लिखा और घात प्लस में होगी 3। अब हम जल्दी से इसको हल कर लेते हैं, तो आपको बताया 8 बटे 3 को कितनी बार लिखना है, 8 बटे 3 को लिखना है 2 बार, 8 बटे 3 को कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है, क्योंकि घात 2 है। और फिर आगे बात कर लेते हैं 5 बटे 4 को कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना, 5 बटे 4 को कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है। जल्दी से लिखिएगा, क्या कुछ आने वाला है, फिर काट पीट करके हल कर दो, एकदम इजीली क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यदि मैं काटूं 8 8 कितना हो गया, यहां आप देखोगे 64 हो रहा है, यहां कितना हो रहा है 64, और 4 गुना 4 कितना होता है 64 होता है, इसका मतलब ये दोनों आटे 3 चौके से कट गए, ऊपर कितना बचा 5 गुना 5 3 बार 125। फिर बात कर लेते 3 गुना 3 का मतलब 9, बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 27 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, फिर एक एक्स वाला क्वेश्चन आ गया, तो आपको बताइए 5 की घात दिखाई दे रहे, 5 की घात कितनी है 2 है, 5 की घात कितनी 2, और फिर उसके ऊपर घात कितनी दी आपको पता है x माइनस 3 दे दी, x माइनस 3 दे दी। फिर बात कर लेते हैं 5 की घात ये कितनी है, ये 3 है, 5 की घात 3, और फिर बात कर लेते हैं इधर कितना दे दिया 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दिया बिल्कुल। और बात कर लेते हैं यदि मैं बात करूं तो घाते गुणा कर दो, 5 की घात हम बात कर लेते हैं 2x, और हम बात कर लेते हैं माइनस में कितना अच्छा है 2 को गुणा किया बिल्कुल ऊपर वाले से। अब बात कर लेते हैं इसको 3 से गुणा करते हैं तो 6x, और बात कर लेते हैं माइनस में कितना 9, माइनस में 2। अब बात कर लेते हैं जब आधार समान आ जाए तो घातों को बराबर कर दो, तो आपको पता है 2x माइनस 6 किसको बराबर होगा, 2x माइनस 6 की बात कर लेते हैं 6x माइनस 9 के बराबर होगा, 6x माइनस 9। तो आपको पता है x वालों को एक तरफ ले जाओ तो ये 2 उधर जाके घटेगा, 6 में से कितना बचेगा 4x। फिर बात कर लेते हैं ये इधर आएगा, तो आपको पता है यदि मैं बात करूं तो 9 माइनस 6 का मतलब कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा ना, इसका मतलब x बराबर आएगा 3/4, x का मान कितना आएगा 3/4 आएगा। एक बार देखिए बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक बार चेक कर लो कोई गुना भाग में तो मिस्टेक नहीं किया ना, बाकी आप लॉजिक से ही करोगे तो क्वेश्चन का जवाब आपका बिल्कुल सही आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 28 नंबर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। काफी सारे युवा इसमें क्या कर देते हैं, आपको पता है गुणा वाला नियम लगा देते हैं, जबकि बीच में प्लस दे रखा है, नियम तो कभी लगेगा ही नहीं। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी बीच में क्या आ जाए प्लस आ जाए तो नियम नहीं लगेगा। तो हल कैसे करेंगे सर, इसको हल हम कैसे करें बताओ हमें तरीका, तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। पहले तो मैं लिख लेता हूं ये 3 की घात कितनी देर की है, x देर की, 3 की घात x देर की है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ 3 की घात ये कितनी है, 3 की घात ये 3 है, ये 3 की घात कितनी है 3 है। और फिर बात कर लेते हैं डॉट लगा देते हैं 3 की घात माइनस x है। फिर बात कर लेते हैं, पहले तो हम सब सेम कर लेते हैं क्या कुछ होता है देखते। तो आपको पता है यदि हम बात करें तो 3 की घात ये तो x हुई बिल्कुल हुई, और फिर बात कर लेते हैं प्लस में हम बात कर लेते हैं 3 की घात 3 माइनस x, और बराबर आपको 12 दे दी। अब यहां से 12 की बात कर लेते हैं, आपको पता है प्लस में देर का नियम तो हम लगा नहीं पाएंगे, इसका मतलब 12 का मतलब 12 को इस रूप में तोड़ो कि वो 3 की घात हो, प्लस के वो भी किसके रूप में, प्लस के रूप में इस प्रकार तोड़ना है कि वो क्या हो 3 की घात हो। तो 3 की घात आपको पता है 12 तो 3 की घात होती नहीं है, 3 की घात आपको पता है 3 की घात मैंने अभी बताया था, 3 की घात क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकता है, 1 लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 3 की घात जब 0 लिखते हैं, 3 की घात हम 0 लिखते हैं तो कितना आता है 1 आता है, और 3 की घात यदि हम 1 लिखते हैं तो कितना आता है 3 आता है, कितना आता है 3 आता है, तो 3 आ सकता है।
फिर बात कर लेते 3 की घात 2 लिखते हैं तब क्या आता है, 3 की घात 2 लिखते हैं तब 9 आता है, और फिर 3 की घात 3 लिखते हैं 27, इसका मतलब 12 से ऊपर जा रहा है, ये तो होगा नहीं। तो इसका मतलब 1, 3 या 9 के रूप में हमें तोड़ना रहेगा। तो 12 को हम किसी रूप में तोड़ सकते हैं क्या, प्लस माइनस में? तो बिल्कुल आप तोड़ सकते हैं। 12 को किस रूप में तोड़ सकते हैं? 9 और 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। 12 को किस रूप में तोड़ सकते हैं? 9 प्लस 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। अब 9 प्लस 3 का मतलब क्या हुआ, यदि हम बात करें तो ये इसका मान कई बार तो क्या हो सकता है, इसका मान आपको पता है 9 भी हो सकता है, 9 या क्या हो सकता है 3 हो सकता है। इसका मान 9 या 3 होगा, बिल्कुल होगा। और इसका मान भी क्या होगा, 9 या 3 होगा, 9 या 3 होगा, बिल्कुल दोनों कोई हो सकता है। यदि इसका मान 9 होगा तो इसका मान क्या होगा, 3 होगा, और इसका मान 3 होगा तो इसका मान कितना होगा, 9 होगा। यह आपको पता चल गया होगा क्योंकि अल्टरनेटिव होगी इस तरह से। इसका मतलब मान तो 2 आएगा, कंफर्म हो गया। मान कितना आएगा, 2 आएगा। अब आपको पता है यदि मैं पहले वाला लेके देख लेता हूं, एक वाले से हम हल कर सकते हैं। तो 3 की घात x को हमने किसके बराबर रखा, एक बार 9 के बराबर लिखा, तो आपको पता है ये 3 की घात x, और इधर आपको पता है 3 की घात कितनी है, 2। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2। कितना आया, 2 आया, बिल्कुल। और एक बार हम बात कर लेते हैं 3 की घात x को किसके बराबर रखते हैं, 3 के बराबर रखते हैं, तो आपको पता है कितना है। यदि मैं बात करूं तो आपको पता चल गया होगा 3 की घात x, और इधर कितनी है, 3 की घात 1। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, 1। इसका मतलब एक और हम बात कर लेते 2 होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सी आराम से कर सकते थे। या इसको लेके हल कर लो। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लॉजिक से आपको करना था। कई सारे विद्यार्थी इसमें क्या हो जाते, कंफ्यूज हो जाते। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 29 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, आपको दिया 1 की घात 9 और 1 की घात 7, भाग है तो घातें घटेगी, 9 माइनस 7 कर दो, 1 की घात 2 आएगी। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 30 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। ऊपर दे रखा है 2 की, और आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम थोड़ा सा आसान कर देते हैं। कैसे करेंगे देखो, आपको पता है यदि मैं लिखूं 2 की घात 2 को हमें बात कर लेते हैं, ये 2 की घात 2 है बिल्कुल, और फिर बात कर लेते हैं यदि मैं बात करूं ये 3 की घात 4 है, ये 3 की घात 4 है, और ये 5 की घात कितनी है, 2 है, 5 की घात 2 है। इसको नीचे वाले को हम थोड़ा तोड़ लेते हैं, तो ये क्या होगा आपको पता है, 10 का मतलब क्या होगा, 5 गुना क्या होगा, 5 गुना 2 होगा। और फिर बात कर लेते हैं 9 का मतलब 3 की घात 2। अब आधार समान है, उनको घातें घटा दो क्योंकि घटेगी बिल्कुल। 2 की घात ऊपर तो बचेगी 1, क्योंकि आपको पता है ये 1 2 कट जाएगा। और 3 की घात बात कर लेते तो कितनी बचेगी, 2 घटेगी, इसका मतलब 3 की घात बचेगी 2, और 5 की घात कितनी बचेगी, 1 बचेगी। इसका मतलब आपको पता है यह आ गया आपका 2 गुना 9 गुना 5। इसका मतलब आपका कितना आने वाला है, 90 आने वाला है ना। बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे हैं, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 31 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा, आराम से कर सकते हैं। 2 की घात ये तो 2 है, और ये बात कर लेते हैं 2 की घात कितनी है, 2 है, और ये 2 की घात बात कर लेते हैं 3 है। बिल्कुल है, बिल्कुल आधार हमने सेम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 2 की घात 4, ऊपर वाली जोड़ दो तो आपको पता है कितनी होने वाली है, 2 की घात 7 और बट्टे में 2 की घात 4। इसका मतलब 2 की घात 3 बचेगा ना, 2 की घात 3 का मतलब आपको पता है 8 होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। एक बार चेक कर लो, कोई मिस्टेक तो नहीं किया ना कहीं भी। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी लाइव अभी क्लास पूरी होने वाले सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करते रहेगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए शानदार क्लासेस प्रोवाइड करते रहे। आज हमने कर्ण घातांक का ये फर्स्ट पार्ट किया है, अगले पार्ट में हम कर्ण घातांक को पूरा कर देंगे। लगभग 1 घंटे की क्लास ये होगी और 1 घंटे की क्लास और होगी, कर्ण घातांक आपकी पूरी होगी। तो आप आराम से रेगुलर क्लासेस जो आपको शाम की लग रही है, आज की शाम की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, शाम को मिस मत करना। आपको क्या दे रखा है, यदि m और n दो प्राकृत संख्या है, m की घात n बराबर 25 है, इसका मतलब आपको क्या दिया, m की घात n बराबर 25 दिया। इसका मतलब क्या है, किसकी घात 25, आपको पता है 5 की घात 2 कितना आता है, 5 की घात 2 कितना आता है, 25 आता है। इसका मतलब m का मान कितना है, m का मान 5 है और n का मान 2 है। अब आपको कह रहा है n की घात m बताओ, n की घात m का मतलब क्या हुआ, आपको पता चल गया होगा। यानी 2 की घात कितनी, 2 की घात 5, 2 की घात 5 कितना आता है, आपको पता होगा 32 आता है। कितना आता है, 32 आता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा इन 32 में से आपके कितने क्वेश्चन, 32 नहीं लगभग हमने 40 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि हमने जो उदाहरण भी तो किए काफी सारे। तो इसका मतलब इन 32 में से आपको बताना है। यदि आपके इस 32 में से 25 प्लस क्वेश्चन राइट हुए तो आपकी तैयारी शानदार थी, और ज्यादा शानदार उम्मीद करता हूं ये क्लास देखने के बाद हो भी गई होगी। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। भले आप आर्मी की तैयारी करे हो या SSGD की तैयारी करे हो, 0 से जो सीकर बेंच हमने शुरू किया, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी आपको पता है शाम की क्लास भी लिया करो, जो GK GS का हम टेस्ट लगाते हैं। आज की क्लास में समाप्त
करने से पहले बता दूं, कई सारे विद्यार्थी कॉल या मैसेज करते रहते हैं, सर आपकी ई बुक लेना चाहते हैं। तो हमारे टॉपिक वाइज आपको पता है जीके जीएस और मैथमेटिक्स की ई बुक अवेलेबल है और साथ में प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, जिनका ऑनलाइन सेंटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। दोनों आपको पता है मिनिमम चार्ज में आपको अवेलेबल है, सभी विद्यार्थी परचेज कीजिएगा और टॉपिक वाइज अपना जीके जीएस और मैथमेटिक्स को मजबूत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।